So hello and welcome to Arthik Software Solution. We are India's most affordable and leading ERP. So basically in this video today we are going to learn how can we make and create an event. So basically इस वीडियो में हम ये सीखेंगे हम कैसे इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कर्सर को लाएंगे लेफ्ट साइड की ओर और नीचे आपको मोर वाले सेक्शन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे इवेंट्स करके आइकन। आप जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आपको सारा का सारा इवेंट्स का इनसाइट्स दिख जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले टोटल इवेंट्स यहाँ पे बता रहा है 25 है। कितने इवेंट्स ऐसे हैं जो आने वाले हैं इन द फ्यूचर, ये वो बता रहा है। फिर दिस मंथ शेड्यूल्ड दिस मंथ, सो इस मंथ में कितने सारे इवेंट्स है लाइक एज कितने हैं जो इस मंथ में है, लाइक एज या तो ये हो चुका है या फिर इसमें से कुछ जो है बाकी है, क्योंकि टोटल अपकमिंग इवेंट्स हमारे पास सिर्फ 3 ही है और दिस मंथ में 10 बचा 10 बता रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द इवेंट्स जो इस मंथ का हो चुका है। फिर उसके बाद है हमारे यहाँ पास्ट इवेंट्स। सो टोटल इवेंट्स में से जो हमारा पास्ट इवेंट है वो 22 है। दैट मीन्स 22 इवेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें जो है बेसिकली ये भी वही चीज बता रहा है कि अपकमिंग इवेंट्स 3 है जो कि आने वाले हैं। दैट मीन्स सबसे पहले हमारा वो फेयरवेल पार्टी है जो कि 20 जुलाई को होना है। फिर 30 जुलाई को फ्रेशर्स पार्टी होना है। फिर प्रिंसिपल थर्ड मैरिज पार्टी जो कि 10 अगस्त को होना है। एंड देयर आफ्टर ऑल इवेंट्स, मतलब ऑल इवेंट्स पे जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे टोटल इवेंट्स और ऑल इवेंट्स ये दोनों लाइक सेम है। ओके, टोटल इवेंट्स 25 है और ऑल इवेंट्स भी 25 है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इवेंट्स जो कि पास्ट में हो चुके हैं और फ्यूचर में होने वाले हैं वो सारा इसमें आ जाएगा आपको। तो देखिए जितने भी इवेंट्स हो चुके हैं वो भी है इसमें, और जो कुछ इवेंट होने वाले हैं इन द फ्यूचर वो भी है इसमें। ओके, सो देखिए दीज आर द 3 इवेंट्स ऐसे हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं। फेयरवेल पार्टी, फ्रेशर्स पार्टी, प्रिंसिपल थर्ड मैरिज पार्टी, ये सब होने वाले हैं। उसके बाद आप आइए पास्ट, पास्ट पे आइए। ओके, तो जैसे हम पास्ट पे क्लिक करते हैं तो इसमें सिर्फ वही इवेंट्स नजर आएंगे आपको जो ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे 3 आइकन ऐसे हैं जिसमें अपकमिंग है, जो फ्यूचर में इवेंट्स आने वाले हैं वो बताता है। ऑल इवेंट्स फ्यूचर पास्ट सब इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है ये। पास्ट जो इवेंट्स ऑलरेडी हो चुका हो उसको बताता है ये। ओके, अब हम जानते हैं, अब देखिए इवेंट्स बाय टाइप है। यहाँ पे बेसिकली बता रहा है कि कितना इवेंट्स था जो एकेडमिक के रिलेटेड था जिसमें 10 था, स्पोर्ट्स के रिलेटेड 4 था, मीटिंग के रिलेटेड 2 इवेंट्स था, अदर 4 था और हॉलीडे वाला इवेंट्स 5 था। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम एक नया इवेंट्स खुद से क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए टॉप राइट में आप देख रहे होंगे एक आइकन न्यू इवेंट करके, आप उस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पूछेगा इवेंट का नाम क्या है। तो लेट्स से इवेंट का नाम है हमारा इवेंट्स का नाम हम देते हैं साइंस डे। ओके, साइंस डे है, साइंस डे। ये एकेडमिक इवेंट्स हम आप इसमें से इवेंट्स का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, हॉलीडे, स्पोर्ट्स, मीटिंग, कल्चरल, एग्जाम, ऑदर जो भी है। एज ऑफ नाउ हम एकेडमिक दे रहे हैं। उसके बाद ये किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, स्टाफ के लिए, या फिर हर किसी के लिए है। तो हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए इसे रखते हैं। ओके, अब कहाँ पे है वेन्यू, ये कंपलसरी है, जो भी स्टार लगा है वो कंपलसरी है, उसे फिल करना ही है। तो कहाँ पे है, तो ये औरो औरो ऑडिटोरियम में है, ऑडिटोरियम में, हाँ ऑडिटोरियम में है, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में है। फिर ये इवेंट कब से कब तक चलेगा, तो लेट्स से ये इवेंट हमारा चलेगा 22 जुलाई से लेकर के 28 28 जुलाई तक हमारा ये इवेंट चलेगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लासेस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन क्लासेस के लिए। ओके, सो बेसिकली आप सेलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद है हमारा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगेन ये कंपलसरी नहीं, आप चाहे तो कीजिए, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। दैट अगेन डिपेंड्स ऑन यू। फिर हम क्रिएट इवेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा इवेंट फाइनली क्रिएट हो चुका है। अब देखिए इवेंट्स हमारा क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पे आते हैं अपकमिंग इवेंट्स पे। देखिए साइंस डे है हमारा,
साइंस डे है, अपकमिंग इवेंट्स में साइंस डे 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक है। तो देखिए, जहाँ-जहाँ पे इवेंट है वहाँ पे आपको ब्लू कलर का डॉट दिख रहा होगा। 20 को इवेंट आने वाला है, ब्लू कलर का डॉट है यहाँ पे। 22 को इवेंट होने वाला है, ब्लू कलर का डॉट है यहाँ पे। 30 को इवेंट होने वाला है, ब्लू कलर का डॉट है यहाँ पे। सो बेसिकली हमने ये सीखा कि हम इवेंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फिर हम फ़िल्टर आउट कैसे कर सकते हैं अपकमिंग इवेंट को, ऑल इवेंट्स जिसमें पास्ट और फ्यूचर सारे इवेंट्स हो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पास्ट इवेंट है। ये कार्ड हमें रिप्रेज़ेंट करता है टोटल इवेंट जिसमें पास्ट, फ्यूचर सारे इवेंट्स आते हैं। अब अपकमिंग इवेंट्स पहले 3 था, अब हमने एक और ऐड किया तो 4 हो गया। अब इस मंथ में इवेंट्स 11 जिसमें से बहुत सारे इवेंट हो चुके हैं और कुछ इवेंट्स बचे हुए हैं इस मंथ का। फिर पास्ट इवेंट्स जो पास्ट में 22 इवेंट हो चुके हैं, ये उसको रिप्रेज़ेंट करता है। तो बेसिकली हमने इवेंट सेक्शन को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया और आप जब इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, तो आप हर एक चीज़ को एक बार प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ़ एक बार, उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर से यूज़्ड टू हो जाएँगे। ये इतना सिंपल है कि एक क्लास, एक 1, 2, 3 क्लास का बच्चा भी इसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकता है। जस्ट सिंपली आपको एक बार यूज़ करना है, उसके बाद चीज़ें इतनी आसान हो जाएँगी आपके लिए, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। So that's all in this video. We'll explore more in the next video. Till then, have a good day.